मालिक करता धरता सम्मानित बड़े भाई पंकज अग्रवाल जी, अपने अपने जिलों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर लोग आए हैं। मुझे बताया गया कि 150 जिले के जिलाध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। पंजाब सहित देश के अन्य प्रांतों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। नेपाल से भी लोग यहाँ पर एसोसिएशन में मौजूद हैं। मैं आप सभी का, जिनका नाम ले पाया हूँ, जिनका नहीं ले पाया हूँ, आए हुए सभी साथियों का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस सफल आयोजन के लिए, इस आयोजन में लगी टीम के एक एक सदस्यों का, इस आयोजन में कई दिनों से आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब पूरा संगठन, पूरी टीम बड़ी मेहनत के साथ जुड़ती है, तब जाकर के ये सफल आयोजन होता है। तो इस सफल आयोजन करने में जितनी टीम लगी है, उस टीम का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आपके बीच में इस कार्यक्रम में आए हैं और आपने मुझे बीच वाली सीट पर मुख्य अतिथि के रूप में बैठाने का काम किया। मुझे फूल माला देकर, बुके देकर, स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत करने का काम किया। मैं इसके लिए दिल से, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। तमाम बड़ी मीटिंगों में, व्यापारिक संगठनों में, व्यापार से जुड़े हुए कार्यक्रमों में जब भी मुझे जाने का मौका मिलता है, जाने का अवसर मिलता है, या मुझे कोई बुलाता है, तो जितना आप मुझे बुलाने के लिए आतुर होते हैं, उससे कहीं ज्यादा मैं आपके कार्यक्रम में आने के लिए आतुर रहता हूँ। ये बताते हुए मुझे गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। लोग कहते हैं नंदी भैया आप मंत्री नहीं लगते। लोग कहते हैं नंदी भाई आप मंत्री नहीं लगते। तो मैं कहता हूं, भगवान न करे कभी कोई आफत विपद आपके ऊपर आए, भगवान न करे कभी कोई आपके ऊपर परेशानी आए। मंत्री तो हम उसको लगते हैं जो दरोगा आपकी दुकान पर डंडा पट के जब उसको सस्पेंड कराते हैं, उसके लिए मंत्री हैं। आपके लिए आपके परिवार के भाई, आपके सदस्य, आपके बेटे की तरह है, आपके घर के सदस्य की तरह है। हम मंत्री उस गुंडे और माफिया के लिए हैं जो आपके साथ लूट करते हैं। सुल्तानपुर में लूट हुई थी। लूट में जो लोग इन्वॉल्व थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, उनका एनकाउंटर हुआ, उनकी दुकान पर गए, उनके लिए मंत्री हैं। आपके लिए, आपके परिवार के भाई, आपके बेटे, आपके सदस्य के रूप में आपके। वेरी गुड। आप मेरी फोटो हर दूसरे तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ देखते हैं, हर 2-3 महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देखते हैं, हर 1-2 महीने में माननीय गृह मंत्री जी के साथ देखते हैं। और जब कार्यक्रम होता है, इन्वेस्टर समिट होती है, हम दुनिया के 17 बड़े देशों में 21 मेजर सिटी में रोड शो किए हमने। तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बजाज, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, देश के बड़े उद्योग घराने और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके सीईओ, उनके सामने बैठक होती है। उसमें हमारी फोटो फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आप देखते हैं।
35,50,000 करोड़ रुपए के एमयू प्राप्त हुए, जो बढ़कर के आज 40 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, वहां पर तो हम जरूर मंत्री रखते हैं, लेकिन आपके बीच में आपके बेटे और आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके बीच में आते हैं। जैसे हम घूमने के लिए जाएं, देश विदेश, हमारे बच्चे जिद करते हैं गर्मी की छुट्टियों में, चलो मम्मी घूमने चलना है, पापा घूमने चलना है। परिवार में ऐसा लगता है कि हम फिटनेस में बहुत बिजी रहे, अब बच्चों को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए। हम बिजी रहते हुए चाहे शिमला जाए, चाहे ऊटी जाए, चाहे बेंगलोर जाए, चाहे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाए, चाहे शिमला जाए, जहां भी जाते हैं वहां अपनी सुविधा अनुसार तमाम तरह के इंतजाम करके जाते हैं। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के बाद जब घूमते हैं, सुबह उठते हैं नहा धो करके, ब्रेकफास्ट में भी 50 तरह के आइटम मिलते हैं, लंच में भी 50 तरह के आइटम मिलते हैं, आईटी शाम को 4 बजे भी 50 तरह के आइटम, डिनर में भी 50 तरह के आइटम। लेकिन 4-6 दिन के बाद लगता है कि जल्दी से अपने घर चलें, वो फुल्का वाली रोटी और पानी वाली दाल हो और खिचड़ी हो। वैसे ही मुझे आपके कार्यक्रम में आकर के लगता है कि हम अपने घर में आए, अपने परिवार में आए। अभी हाल ही में मैं सोमवार को अपने कार्यालय में बैठता हूं। मेरे कार्यालय में भीड़ लगी होती है, स्वर्णकार समाज के लोग भी आते हैं, अग्रवाल समाज के लोग भी आते हैं, ज्वेलरी का काम कर रहे हैं वो भी आते हैं, गल्ले तिलहन का काम कर रहे हैं वो भी आते हैं। किसी तरह के भी बिजनेस और व्यापार में जुड़े हुए लोग आते हैं और उनको सुन करके कोई कहता है नंदी भैया में बंदूक का लाइसेंस चाहिए, तो उसके लाइसेंस के लिए डीएम को फोन करते हैं। कोई कहता है मेरे यहाँ जबरदस्ती कोई गुंडा परेशान कर रहा है, तो उसको जेल भिजवाने के लिए फोन करने का काम करते हैं। कोई कहता है कोई अधिकारी परेशान कर रहा है। मुझे एक वीडियो दिखाया, सोने चांदी की दुकान थी अयोध्या में और पुलिस घुस गई उसके घर में, उसकी मम्मी को, उसकी बहन को मारते हुए। वो वीडियो दिखाया और हमने तुरंत वहां के आईजी से बात करी, केपी सिंह आईजी थे। हमने कहा इस दरोगा को सस्पेंड करो, उसके बाद दूसरी बात होगी वो क्या गलत था क्या सही, वो तो बाद में बात होगी, पहले इस दरोगा को सस्पेंड करो। तो हम उनके लिए मंत्री हैं। कानपुर से भी लोग यहाँ पर आए हैं। मैं कानपुर का प्रभारी मंत्री रहा हूं। कानपुर के प्रभारी मंत्री के रूप में हमने काम किया। 40 किलो 50 किलो चांदी की लूट में एक दरोगा इन्वॉल्व था। मुझे पता चला, मैंने कमिश्नर को बुला करके, सीपी को बुला करके बात करी और रंगे हाथ उस दरोगा को पकड़वाया। अखबार में निकला, खाकी को किया खाकी में गिरफ्तार, खाकी को किया खाकी में गिरफ्तार, और उसकी जो लूट की चांदी थी वो चांदी उसको मिली। झांसी में मौरानीपुर है, आप लोग जानते हो कि झांसी में मौरानीपुर में एक ज्वेलरी की दुकान, जो गुंडा है, जो माफिया है, जो भ्रष्ट अधिकारी, जो अपराधी, उसको तो लगता है कि ज्वेलर, उसको तो लगता है सुनार,
लेकिन सुनार के जी से पूछो, उसके मन से पूछो, उसके दिल से पूछो कि आज बड़े बड़े ब्रांड टाटा, बिरला, रिलायंस जैसे बड़े बड़े ब्रांड के बीच में कैसे वो अपने आप को सर्वाइव कर रहा, कैसे वो अपने आप को बढ़ा रहा, कैसे वो अपने आप को प्राप्त कर रहा। लेकिन गांव के गुंडे को, गांव के अपराधी को, उसको तो लगता है सुनार, उसको तो लगता है जेलर, उसको तो लगता है महाजन। लेकिन उसके जी से पूछो पाव और सोना कितने का? आज मान लो 1 लाख, 1 करोड़ में है तो 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख में तो 30 लाख। मैं जब की बात बता रहा हूं, ये 2-3-4 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, लगभग 3-4 साल पहले की बात है। उस गांव में पाव और सोना मान लो 12.5 लाख, 50 लाख रुपए में 12.5 लाख का सोना, 2 किलो चांदी 1 लाख, 14 लाख, 1 लाख रुपए का फर्नीचर 15 लाख। उसी में बेचारा गति लगा करके गांव में दुकानदारी करता है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो चूड़ी कड़ा कर नहीं ले गया, किसी की बेटी शादी है तो 2 तोला 5 तोला ले जाकर के शादी विवाह करता है, उसमें ही अपना पेट पालता है, अपना रोजगार करता है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का साधन देखता है। लेकिन गांव का जो अपराधी गुंडा माफिया, उसको तो सुनार लगता है। वो किसी अपने बेटे की शादी में पैसा सामान ले गया था, तो जब दूसरी बेटी की शादी में आया मांगने के लिए, तो उसने कहा कि भैया पहले पुराना पैसा दे दो तब हम नया देंगे, पहले जो पुराना पैसा बाकी है वो दे दो तब हम नया देंगे। ये बात उसको बुरी लग गई और वहीं लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया और उसने पिस्टल निकाली और गोली मार दिया। वो जेलर वाले की मौत हो गई, उसका भाई बचाने आया तो उसको भी गोली मार दी। मुझे पता चला, मैं मुंबई में था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। बात करने के बाद उनको जेल भिजवाने का काम किया और जिसने ये हरकत की थी उसके घर पर बुलडोजर चलाकर उसको जमीन कराने का था। बेटी की सफाई होने वाली थी, रो रो के बुरा हाल था, रो रो के बुरा हाल था। हमने कहा बहन जो चला गया वो हम वापस तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके आंसू पोंछने के लिए जब तक हम जिंदा है, जब तक आप जिंदा है, 10,000 रुपया महीना मेरे घर से आएगा और आता रहेगा। कानपुर में कपड़े की मार्केट में आग लग गई, उसमें एक दुकान वाला जल के मर गया, उसकी बेटी परेशान, उसकी पत्नी परेशान। हमने कहा जाए जब तक हम जिंदा है, जब तक तुम जिंदा है, 10,000 रुपया महीना आएगा। मैं इस मन से इसलिए बताता हूँ, पूरे देश में भगवान न करे कभी किसी पर कोई आपत्ति बताए, भगवान न करे कोई परेशानी आए, परेशानी के समय में याद करेंगे तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको पीछे ढकेलकर आपकी परेशानी अपने ऊपर लेकर आपकी मदद करने का काम करेंगे। इस बात का भरोसा और विश्वास मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में जो सरकार चल रही है, हम सब आप सब ने वोट देकर के उनको इस देश के प्रधान सेवक के रूप में बैठाने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को, इस देश की तरक्की को 4 चांद लगाने का काम किया। आज बदला हुआ भारत है और इस भारत को आंख दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं है और किसी ने आंख दिखाया है तो घर में घुसकर मार करके जवाब देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री। जय श्री राम, गोपाल नंदी जी, दत्त गोपाल नंदी जी। पहले गुंडे, अपराधी और माफिया इस प्रदेश में व्यापारियों को तंग करते थे, व्यापारियों को परेशान करते थे और व्यापारी को तो परेशान करते ही करते थे। माना एक गांव की सोनार की दुकान में एक चांदी की फाइल कोई लेके गया, चांदी की फाइल लेकर के गया और बेटी की शादी में दे दिया और 6 महीने साल भर बाद की लड़की कोई दूसरी नकली फाइल लेकर के आया कि महाजन नकली है।
वहीं बेटा बैठा है। पिताजी तो हो सकता है छोड़े कि यार कौन झगड़ा करेगा, 5,000 के लिए दे दो, लेकिन जो बेटे को आपने खून पसीने से पढ़ाया है, लिखाया है, वो कहता है कि अगर नकली थी तो तुरंत आकर के वापस करते, 1 महीने में वापस करते, 1 साल 2 साल 5 साल के बाद आके झगड़ा करना चाहते, वहां झगड़ा हो गया, पुलिस आगे क्यों? पुलिस कही आमा नींबू पानिया, आम को, नींबू को, बनिया को, सुनार को जितना दबाओगे उतना रस मिलेगा। कहेगा तुम्हारे यहाँ ये रखा है, ये भी नकली है, ये भी नकली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश में पुलिस की भी नकेल कसने का काम किया है। अगर पुलिस ने अपराध में संलिप्तता दिखाई है तो वो पुलिस का सिपाही नहीं, कई सिपाही में एक सब इंस्पेक्टर, कई सब इंस्पेक्टर पर एक इंस्पेक्टर और कई इंस्पेक्टर पर सीओ होते हैं, सीओ के बाद कप्तान होते हैं। कप्तान को भी जेल भेजने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। उनके अपराधियों ने अपराध किया कि कुछ अपराधी दूर चले गए हैं, कुछ बहुत दूर चले गए, जहां से आना असंभव है, आई नहीं। अभी एक दुकान में शामली है, सहारनपुर में एक जगह है शामली, वहां पर कांगला है। कांगला में एक दुकान में आग लग गई। उसकी पत्नी साड़ी में पीको और फाड़ करती थी। उसका भाई चाय की दुकान लगाता था, वो खुद जैसे मोमेंटो भी आप हमें दे रहे थे, इस तरह से मोमेंटो बनाने का काम, स्कूल में सील्ड या भगवान की मूर्ति या नेताओं की फोटो फ्रेम ये सब बनाने का काम करता था। आग लग गई और सिलेंडर फट गया, दुकान में ब्लास्ट हुआ, उसका स्लैब गिर गया और एकदम तबाह हो गया, खत्म हो गया। तमाम लोग उसके यहाँ गए, तमाम लोग उसके यहाँ गए और उसको सरकारी मुआवजा 2400 रुपए का बना। हम लोग गए, हमने उसको आंसू पोंछते हुए 10 लाख रुपए दिए और ने कहा बहन भाई 1 लाख रुपए अपने मकान में लगा लेना स्लैब डलवाने में, तुम्हारी दुकान में आग लगी, ये पूरा सहारनपुर और शामली जान रहा है, तुम परेशानी में हो, सब लोग जान रहे हैं। सोफा मत खरीदना, प्लास्टिक की कुर्सी खरीद लेना गद्दी वाली, 1 लाख रुपए फर्नीचर में लगाना, 9 लाख रुपए व्यापार में लगाना और 500 रुपए रोज, 500 रुपए रोज 2000 दिन, यानी 7 साल में 500 रुपए रोज वापस कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो व्यक्ति कहता है नंदी भैया 3000 कमाए हैं, 1500 वापस ले लो, 2000 कमाए हैं, 1000 वापस ले लो। इसलिए ले लो क्योंकि वो पैसा किसी और को समाज में काम आएगा। इस तरह की समाज की सोच, ये समाज की ईमानदारी है। आपने सुना होगा पंचकुला में, देहरादून में रहता था, 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया, वैश्य समाज का अग्रवाल। हम लोग उसके घर गए, और घर गए, उसके बड़े भाई को पैरालाइज हो गया, उसकी राल ऐसे टपक रही थी, चल नहीं पा रहा। उसकी वाइफ बैठी थी, उसकी बेटी, उसके परिवार के लोग बैठे थे, उसकी दुकान थी, 8 बाई 10 की एक दुकान थी, उसी में ऊपर वो रहते थे, एक छोटी सी सीढ़ी बना रखी थी। उसकी दुकान में मुश्किल से 5 लाख पार्ट ला कर आऊं, 50-60 हजार रुपए का सामान था। हमने उसको 10 लाख रुपए दिए। आज के समय में आप सोचिए, कहीं भैया पैसा नहीं चाहिए भैया, 10 लाख रुपए दिए, उसने कहा पैसा नहीं चाहिए भैया, ये हमारी कच्ची कॉलोनी है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके हमको प्रधानमंत्री आवास दिला दीजिए, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। ये समाज की ईमानदारी है, ये समाज की ईमानदारी है। तो मैं समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं, हम आपके वकील की तरह, आपके भाई की तरह, आपके परिवार के सदस्य की तरह आपके सुख दुख में शामिल रहना चाहते हैं। हम ऐसे ही 10,000 रुपए महीने, जो बहन बेटी विधवा हो गई, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके, ससुराल के लोगों की भी ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको पढ़ा सके, आगे बढ़ा सके, कमाने वाले की डेथ हो गई तो 10,000 रुपए महीने देते हैं।
प्रयागराज के आसपास वो गुंडे और माफिया हैं जो ब्याज के चंगुल में लोगों को फंसा लेते हैं 10% ब्याज पर, 15% ब्याज पर। 10,000 रुपए दिए, 50 रुपया रोज ब्याज ले रहे, 1,00,000 रुपया दिए, बोले 300 रुपया रोज ब्याज दो। इस तरह के ब्याज के चंगुल में जो लोग फंसे उनको वापस निकालने के लिए मैं समाज के सभी व्यक्तियों से, आए हुए सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूं, हमने प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज 4 जो जिला है हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे विधानसभा के पास, वहां पर हमने ब्याजखोरों से मुक्ति दिलाई है। और देश में आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि कहीं भी ऐसी समस्या है तो आप संज्ञान में लाइएगा, उनको भी ब्याज से मुक्ति दिला करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कराने का काम करेंगे, उनकी मदद करने का काम करेंगे, बिना ब्याज का लोन लेने का। हमने ऐसे ही सोचा एक दिन कि हम आवेश में 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, एक व्यक्ति को 10,000 रुपये महीना अगर हम दे रहे हैं एक लेडी को, तो साल का 1,20,000 हुआ। और अभी हमें भगवान की दया से कोई बीमारी नहीं है, 50 साल भी जिंदा रहे, 50 साल भी जिंदा रहे तो एक बहन के लिए 60 लाख रुपए चाहिए। और अगर हमने 50 लोगों को दे दिए तो 30 करोड़ चाहिए। तो ये 30 करोड़ माना हम दे देंगे अपनी पूरी कमाई से, लेकिन समाज इतना बड़ा है, समाज की मदद कैसे हो? हम आपको बताना चाहते हैं हल्दीराम के मनोहर अग्रवाल की, जो हल्दीराम के मालिक, कैंटारो के मालिक है महेश गुप्ता जी, एक्शन शूज के मालिक है सुभाष अग्रवाल जी, डिश टीवी के मालिक है दिनेश लक्ष्मी गोयल। ऐसे सभी लोगों से ये बातें रखी और उन्होंने वैस इंटरनेशनल एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन किया, गठन किया। और उस तरह से नहीं कि लोग एक समाज, एक संगठन बनाते हैं और 4 दिन के बाद झगड़ा करते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा, तुम अध्यक्ष बनेगा, उसी में 2 भाव हो जाता। सेक्शन 8 की कंपनी बनाई, ये नहीं कि मैं मर गया मेरा बेटा उसका अध्यक्ष होगा। सेक्शन 8 की कंपनी बनाई, एक आदमी 2 साल अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद जो सीनियर है वो अध्यक्ष हो जाएगा, उसके बाद जो सीनियर है वो अध्यक्ष हो जाएगा। इससे समाज की सेवा होती रहेगी, समाज की मदद होती। समाज के लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए देकर के अभी 27 लोगों ने 27 करोड़ रुपए दिया। इन सब का टारगेट है कि मार्च एंडिंग है, मार्च 26 आते आते वो हमारा 100 करोड़ का बजट होगा और 100 करोड़ का ब्याज ही आएगा 6 करोड़। उससे हम लोगों की मदद करने का काम करेंगे, उनको लोगों को ब्याज बिना ब्याज का पैसा देने का काम करेंगे। बहुत सुंदर। तो समाज के जो माननीय लोग हैं, जो पहुंचे हुए लोग हैं, उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको कोई पद नहीं चाहिए, वो समाज सेवा करना चाहते हैं। मैं समाज के सभी भाइयों बहनों से यही कहना चाहता हूँ, मंत्री नहीं, आपके परिवार के सदस्य की तरह, आपके बेटे की तरह, आपके भाई की तरह आपके बीच में आया हूँ। तमाम लोग फोटो खिंचाने के लिए, तमाम लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए, तमाम लोग भैया छू ले, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप हमारे पास खड़े हैं, हम आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम आपके फैन हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हम आपको फॉलो करते हैं, आपकी हर सुख दुख में आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को जो लोग आए हैं उनका जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल की आयोजक टीम को, भाई पंकज अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत भारत माता की। पार्षद हुआ से उनके साथ अच्छा, जो चंद्र प्रकाश पाठक जी। चंद्र प्रकाश भाटिया जी।